हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सलूशन देखें। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है? I इक्वल्स टू गिवन है 0 to 2 पाई cos पर पावर 5x इंटू डी एक्स। क्या है बच्चों? cos पर पावर 5x इंटू डी एक्स। तो अगर हम लोग इसको इससे ऐड करके सब्सट्रैक्ट भी कर दें तो cos 2 पाई माइनस एक्स, अगेन cos ही ऑब्टेंड हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज करेंगे 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? ये 2 पहले आ जाता है और 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज तब किया जाता है जब क्या बच्चों? एफ 2a माइनस एक्स, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाए तो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों? यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसी फॉर्मूले का यूज करना है? डायरेक्टली इस लिमिट को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर 2 पाई सब्स्टिट्यूट करें तो cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? 1, और 0 सब्स्टिट्यूट करें तो भी क्या होगा? 1। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो समझ जाएंगे कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है बच्चों? ये फॉर्मूला, ये 0 रहेगा ऑलवेज और ये 2a रहेगा। 0 और इस पर दोनों पर अगर लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए डायरेक्टली तो हम समझ जाएंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसको ये सेटिस्फाइड करेगा उस स्थिति में। यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स क्या ले लेते हैं, कॉस पर क्या ले लेते हैं बच्चों? 5x, तो एफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस पर पावर 5 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस पर पावर 5 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 2a माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया? 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स हो गया। तो cos 2 पाई माइनस एक्स cos पाई ही होता, cos एक्स ही होता है। क्या होता है बच्चों? cos एक्स ही होता है। cos 360 डिग्री माइनस एक्स जो होता है cos एक्स ही होता है। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। किसके इक्वल हो गया? एफ एक्स। एफ एक्स को हम लोग ये ज्यूम किए हैं क्या बच्चों? 2 पाई माइनस एक्स, एफ एक्स को ये ज्यूम किए cos पर 5 एक्स। तो यहाँ से एफ 2 माइनस एक्स जब फाइंड किए हैं तो वो एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 2 से डिवाइड कर देंगे 0, और ये क्या हो जाए बच्चों? ये cos पर 5x इंटू डी एक्स हो जाएगा। cos पर 5x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये अगर इसी प्रॉपर्टी में हम लोग 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0। लेकिन कब? इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? माइनस एफ एक्स आ जाए। एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाए? माइनस एफ एक्स आ जाए। तो ये डायरेक्टली हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0। तो अब यहाँ पे 2a इसको एज्यूम करके और देखते हैं कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं ये कंडीशन। तो अगर एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स एज्यूम कर लिया जाए cos पर पावर 5x, क्या किया जाए बच्चों? cos पर पावर 5x, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos x पर पावर 5। cos x पे पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5। पावर यहाँ पर हो या पूरे cos पर सेम। तो f 2a के प्लेस पे क्या है? पाई। तो f पाई माइनस एक्स जब करेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? cos पाई माइनस एक्स, टोटल पे पावर कितना है बच्चों? 5, और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos एक्स होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस cos एक्स पे पावर 5। हेंस ये कितना हो जाएगा? माइनस cos पर 5x, या माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। और यहां से जो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी वो कितनी होगी? अब एफ 2a माइनस एक्स, एफ 2a माइनस एक्स जो आया है वो किसके इक्वल है बच्चों? माइनस एफ एक्स। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, I इक्वल टू 0 to 2 पाई cos पर पावर 5x इंटू डी एक्स गिवन है। तो
अगर इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स का यूज किए हैं। और सामान्यतः इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं बच्चों, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये ऑलवेज 0 रहेगा, ये 2a के फॉर्म का हो सकता है सॉरी। तो अगर यहाँ से इस वैल्यू को रखें तो cos 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 1 और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो अगर अपर और लोअर लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर दोनों अगर इक्वल आ जाए तो समझ जाएं कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें क्या करना रहता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 2 अब 2a नहीं रहेगा, a हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। और एक बार चेक करें कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी इतना होगा, अदरवाइज अगर इसको सेटिस्फाइड कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। अगर इसको सेटिस्फाइड किया एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तब ये 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। लेकिन अगर इसको सेटिस्फाइड कर दिया, किसको बच्चों 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, तब कितना हो जाएगा एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये 0 के इक्वल होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज किया गया इसमें। यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स को हम a एज्यूम कर ले रहे हैं और ये 2a हो जाए तो एफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कास पर पावर 5 एक्स 2 पाई माइनस एक्स। अगर 2 पाई में से x सब्सट्रैक्ट कर दे तो कास ही बचेगा, तो कास पर 5 पावर x यह जो है का एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और i इक्वल्स टू 2 0 to पाई कास पर पावर 5 एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अब ये वाली जो वैल्यू बची है जरा इसमें देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करके देखते हैं, क्या करते हैं इसमें एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आना चाहिए, तो इसको कैपिटल एफ एक्स एज्यूम कर लेंगे। अगर इसको कैपिटल एफ एक्स एज्यूम कर लिया जाए तो पावर यहाँ पे हो या होल पर, दोनों बात एक ही हुआ। तो ये 2a है तो एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस, अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स लिखेंगे, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स होता है। टोटल पे पावर 5 है, ये हो जाएगा माइनस कास पर पावर 5 एक्स। अब ये जो है इसको तो हम कैपिटल एफ एक्स एज्यूम किए थे, कितना बच्चों कैपिटल एफ एक्स। इसका मतलब एफ 2a माइनस एफ एक्स आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 2 इंटू a 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्या है बच्चों 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, सॉरी 15। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स गिवन है। क्या गिवन है बच्चों इंटू डी एक्स। तो अगेन हम लोग इन दोनों को ऐड करके उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों इसको ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, उसमें से एक्स 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 और एक्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 to पाई बाई 2 साइन क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। तो पाई बाई 2 में से एक्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कॉस इसमें से भी क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, अपान क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्या करेंगे बच्चों डी एक्स। तो यहाँ से i इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान 1 प्लस इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कॉस एक्स, इसे क्या लिखेंगे बच्चों साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन हुआ उसे सेकेंड, उसके पहले जो इक्वेशन था उसे फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों i और i 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 क्या करते हैं बच्चों कॉमन कर लेते हैं दोनों में है, और दोनों में एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, इसमें भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, एलसीएम सेम है। अब क्या करते हैं या प्लस ये क्या है बच्चों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस ये क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अगर cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इंटू डी एक्स, क्योंकि ऊपर जीरो हो जाएगा तो जीरो होल जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन कितना ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों, जीरो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, i इक्वल्स टू गिवन है 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अगेन हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 टू a, कौन सी बच्चों, जो इसके पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स 0 टू a। 0 टू क्या करेंगे बच्चों, a। तो यहां से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू पाई लॉग e, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से i इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा 0 टू पाई लॉग e 1 और कास पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या बच्चों, क्यों, किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से ए पाई बाई 2 होता है, ए पाई होता है। तो अगर हम लोग कास पाई माइनस एक्स करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से यहाँ तक पाई, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें सेकेंड में, और सेकेंड में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो माइनस कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से i और i कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, i और i 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, 0 टू क्या है बच्चों, पाई। यहाँ पे जो है log e 1 प्लस कोस एक्स और यहाँ पे log e 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स। तो log a प्लस b, कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, log a प्लस log b, और log a प्लस log b क्या होता है बच्चों, log ab होता है। log a प्लस log b क्या होता है, log ab। तो log a के प्लेस पे टोटल है, b के प्लेस पे a टोटल है। तो क्या करेंगे यहां से, 2i इक्वल्स टू 2i इक्वल्स टू क्या कर देंगे बच्चे, 2i इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 0 टू पाई और अगेन log e, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कितना हो गया, 1 माइनस, क्यों, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट का है, तो इसे लिखेंगे 0 टू पाई लॉग ई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2i इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2i इक्वल्स टू। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या करें बच्चों, तो ए भी साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू 2a गिवन हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या यूज कर लेंगे, 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कब, जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो कैसे हम जानेंगे कि इसके इक्वल आएगा, अगर यह लिमिट और ये लिमिट रखने पर सेम हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एफ एक्स ये हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, लॉग को अगर छोड़कर केवल एफ एक्स इसको ले लिया जाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे लॉग भी रहेगा एफ एक्स में, लेकिन हम लोग इसी पर चेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर लॉग अगर अपर लिमिट पे 2 आए, लोअर लिमिट पे 2, तो दोनों इक्वल ही तो वैल्यू होगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू अगर ले लें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ इसको 2a ज्यूम कर लेते हैं, तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्या किए यहाँ पे 2a माइनस एक्स,
2a माइनस एक्स किए क्या बच्चों, 2a माइनस एक्स, यहाँ पर भी 2a माइनस या एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 2a के प्लेस पे क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स, जैसे 2a माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x के प्लेस पे अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स ही होता है। इसका मतलब ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स तो एफ एक्स है, इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया। एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई इक्वल टू 0 टू पाई, और यहाँ पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा लॉग ई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स। लेकिन इसको हम लोग चाहें स्क्वायर को तो लॉग के पहले ला सकते हैं, तो यहाँ से जो हो जाएगा 2i इक्वल टू था, क्या था बच्चों 2i इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू, इस स्क्वायर को चाहें तो हम लोग पहले ला सकते हैं, कैसे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है तो लॉग एक्स पर यम इक्वल टू यम लॉग एक्स, यम लॉग क्या होता है बच्चों एक्स, पावर पहले आ सकता है। इसका मतलब इसका जो पावर 2 है लॉग के पहले आ जाए तो i इक्वल टू 2 और 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाए बच्चों लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूले के रूप में हम लोग याद करते हैं, कितना होता है बच्चों ये वाली वैल्यू लॉग 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग ई2 होता है, कितना होता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 लॉग ई2। इसको डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट के रूप में यूज करेंगे, कभी भी लॉग साइन एक्स गिवन हो या लॉग कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2 तो कितना ऑब्टेंड होता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई लॉग ई2, क्या है बच्चों माइनस पाई लॉग ई2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है आई इक्वल्स टू 0 टू ए अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्या गिवन है बच्चों अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके एक्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होता है बच्चों आई इक्वल्स टू 0 टू ए, इसको ऐड करेंगे तो ए आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान, यहाँ पर अगेन क्या करेंगे बच्चों ए माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। इसी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज किया गया है, इन दोनों को ऐड करते हैं और एक्स उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स, यहाँ भी एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स यूज करेंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चे ए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स। तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेंड होता है उसे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड एज्यूम करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड हो जाएगा, आई और आई 2i हो जाएगा, और क्या कॉमन कर लेंगे 0 टू ए कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों कैसे एलसीएम दोनों में सेम है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, एलसीएम सेम है तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स ऐड हो जाएगा, यह और यह सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों 0 टू ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स हो जाएगा, और 0 टू ए इक्वल्स टू क्या आ जाए बच्चों ए माइनस 0 इक्वल्स टू ए, लेकिन ये 2i की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बच्चों 2i इक्वल्स टू जो आया है ए आया है, तो i इक्वल्स टू ए बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है इसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया बच्चों? 18 गिवन है I इक्वल्स टू 0 to 4 मॉड इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या करते हैं बच्चों? पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 1। अब इसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखा लेंगे। किस पे बच्चों? नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? 1 गिवन है। और हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 to 4। 0 to क्या करना है बच्चों? 4। इसका मतलब अब हम इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 और 1 to 4। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 ऑब्टेंड होता है, उसके लेफ्ट में फंक्शन जब मॉड से बाहर आएगा तो उसके पहले निगेटिव साइन आ जाता है, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 1। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का भी सोल्यूशन देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जब भी मॉड हटाएंगे तो उसके पहले क्या आ जाए बच्चों? माइनस। और क्रिटिकल पॉइंट के बाद जब हम लोग मॉड हटाएंगे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट के पहले मॉड हटेगा तो माइनस आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट के बाद मॉड हटेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर हमें 0 to 4 इंटीग्रेट करना है तो इसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? क्योंकि इस पार्ट में, इस इंटरवल में फंक्शन कुछ और है और इस इंटरवल में फंक्शन कुछ और है। इसमें क्या है? माइनस x माइनस 1। इसमें क्या है बच्चों? x माइनस 1 है। क्या है? x माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग 0 to 1 और 0 से 1 में फंक्शन ये वाला आएगा माइनस x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 1 to 4। 1 to क्या बच्चों? 4। और क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 to 1 तो 1 माइनस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। 1 to 4 x माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 0 to 1। और एक क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और माइनस एक्स 1 to 4। 1 to 4। तो अपर लिमिट 1, तो 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ए भी 1 बाई 2 और 0 तो 0 हो जाएगा और प्लस इसके बाद क्या बच्चों? लोअर लिमिट। इसके बाद इसको देखते हैं। लोअर लिमिट तो 0 हो गया। 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 और माइनस 1। 1 बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल्स 2 हो जाएगा। ए 1 बाई 2 ए बच जाएगा और ये क्या बच जाएगा बच्चों? ए 8 माइनस 4 हो जाएगा। 8 माइनस 4 माइनस ए क्या बच जाएगा? माइनस 1 बाई 2। ये क्या बच्चों? माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 1 बाई 2 प्लस ए हो जाएगा 4 और प्लस 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 1 हो जाएगा और ए प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5। क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 19। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है सो दैट f0 fx इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 to a fx dx। f हमें ये शो करना है। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 to a fx dx। लेकिन कुछ कंडीशन गिवन है। क्या बच्चों? कुछ कंडीशन। वो कंडीशन क्या गिवन है? f x इक्वल्स टू एफ ए माइनस एक्स। इसका मतलब एफ ए माइनस एक्स को हम लोग एफ एक्स या एफ एक्स को एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है एंड। इसी के साथ एक कंडीशन और गिवन है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ये दो कंडीशन गिवन है। कितने कंडीशन गिवन है बच्चों? दो कंडीशन गिवन है और इसको इसके इक्वल प्रूव कर देना है। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में?
0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स टू डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रॉपर्टी कौन सा यूज किए हैं, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। अगेन हम लोग वही करते हैं, क्यों, क्योंकि उसी में a माइनस एक्स और a माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 0 to a एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस क्या हो जाएगा एक्स और जी, क्या हो जाएगा बच्चों जी एक्स। हमें जो जी एक्स अगर हम यहाँ से ले लें तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, जी ए माइनस एक्स हो जाए, जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और एफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एफ एक्स, 0 to a एफ एक्स इंटू जी, और क्या हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का जब यूज किए हैं तो एक बार क्या करते हैं जी एक्स को रहने देते हैं और एक बार जी माइनस जी इंटू ए माइनस एक्स, तो जी ए माइनस एक्स को रहने दिए, क्या किए बच्चे, इसको तो यहाँ से लिखेंगे 0 to a, अब इसको क्या लिखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको रहने दिए। नेक्स्ट हम लोग अगेन क्या करते हैं, ये जो अगर हम इसमें जी एक्स ला लें कभी, या एफ एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, जी ए माइनस एक्स के प्लेस पे 4 माइनस ए इंटू एक्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर जी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 to a एफ एक्स इंटू 4 माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, जी एक्स इंटू क्या आ जाए बच्चों डी एक्स। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0 to a, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटू क्या आ जाए बच्चों डी एक्स। ये कितना होगा 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू होगी वह कितना मिल जाएगा बच्चों, वो आई के इक्वल मिल जाएगा। किसके इक्वल मिल जाएगा, हम क्या किए पहले इसको ऐड करके उसमें से एक्स और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, और एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स के प्लेस पर एफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, एफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए बच्चों एफ एक्स, और अगेन मतलब इन दोनों को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको इसके हेल्प से हटाते हैं और इसको इसके हेल्प से हटा देते हैं, तो हमारे पास 4 एफ एक्स बच जाएगा। ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और फिर एफ एक्स का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों जी एक्स में, तो माइनस एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स बच जाएगा। यहाँ से फाइनली हम लोग को क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, देखते हैं इसको, यहाँ से क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों, यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा 0 to a एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, और नेक्स्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0 to a एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटीग्रेशन इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल है, उसको इधर लाएंगे तो 2 0 to a दोनों ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू ए वाला टर्म बच जाएगा 4 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to a एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू क्या आ जाए बच्चों डी एक्स, ये वाला हमें प्रूफ हो गया, क्या होगा बच्चों प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू क्या बच्चों, i इक्वल्स टू गिवन है -π/2 to π/2 एक्स पे क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 पर पावर 5 एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स।
प्लस 1 इंटू क्या आ जाए बच्चों dx। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो माइनस ए टू ए लिमिट किस फॉर्मेट में गिवन है बच्चों, माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जब भी इस फॉर्मेट में लिमिट गिवन रहता है तो हम लोग या तो इसको इवन चेक करते हैं या तो ऑड। कैसे चेक करेंगे, इस 1 को अलग करके इसको देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस 10 पर पावर 5 एक्स। तो जब हम इवन या ऑड चेक करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस एक्स पे 3 प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स और प्लस 10 पर पावर 5 माइनस एक्स, सब जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये माइनस एक्स पे ऑड पावर माइनस एक्स पे क्यूब हो जाएगा और कास ऑफ माइनस थीटा, कास माइनस एक्स क्या होता है बच्चों कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ से हट जाता है तो ये तो कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स और ये 10 पर माइनस एक्स तो ये भी माइनस बाहर आ जाए क्योंकि ऑड पावर है, केवल कॉस के साथ माइनस रहता है तो हट जाता है। इन सभी में अगर माइनस कॉमन कर लें तो एक्स पे क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस 10 पर पावर क्या बच जाएगा बच्चों 5x इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये माइनस एफ एक्स हो गया और माइनस एफ एक्स होते ही हम बोल देंगे ऑड फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन होते ही इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 तो i इक्वल टू ए हो जाएगा 0 और प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे माइनस π/2 से लेकर π/2 तक 1 इंटू डी एक्स। इसका टोटल ये ऑड फंक्शन हो गया तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है यहाँ पे 0। अगर एफ एक्स क्या हो बच्चों ऑड हो, एफ एक्स क्या हो ऑड, तो हम लोग ऑड देख लिए तो इस टोटल का 0 हो गया लेकिन 1 बच गया तो 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स का x हो जाएगा यहाँ माइनस π/2 से लेकर कहाँ तक है बच्चों π/2। अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस π/2 तो π/2 प्लस ये प्लस हो जाएगा π/2 प्लस π/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है i इक्वल्स टू 0 टू π/2 log e 4 प्लस 3 साइन एक्स अपान 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटू क्या गिवन बच्चों डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और अगेन प्रॉपर्टी करते हैं, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से एक्स। तो i इक्वल्स टू 0 टू π/2 और ये हो जाएगा बच्चों log e और 4 प्लस 3 साइन क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स अपान ए भी कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिखेंगे बच्चों डी एक्स। क्या किए इन दोनों को ऐड करके उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं तो यहाँ से i इक्वल्स टू बच जाएगा 0 टू π/2 log e और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो इक्वेशन मिलता है उसको क्या मानते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये सेकेंड, इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों i और i हो गया 2i, इन दोनों में कॉमन क्या है 0 टू π/2 और इसमें क्या है बच्चों log e 4 प्लस 3 साइन एक्स अपान 4 प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे भी है या और प्लस log क्या लिखेंगे बच्चों 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपान क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। log a प्लस बी हम लोग कितना जानते हैं बच्चे, log a प्लस बी क्या होता है log ए बी, log a प्लस बी क्या होता है log ए बी। तो ये log a है, a के प्लेस पे a है, log a प्लस log b की जो वैल्यू होती है वो log a b होती है, a इंटू बी। तो अब यहां से हम लोग 2i इक्वल्स टू लिखेंगे तो 0 टू π/2 log ए बी का मतलब क्या होगा a इंटू बी 4 प्लस 3 साइन एक्स अपान 4 प्लस 3 कॉस एक्स
इंटू क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से 4 + 3 sin 4 + 3 cos x 4 + 3 cos x अपान क्या लिखेंगे 4 + 3 sin x इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों या कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2i = बच जाएगा 0 to π/2 और log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 तो 2i = 0 तो i = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा i = क्या हो जाएगा 0।